अस्सलामुअलैकुम। अमान परवरदा की 20 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें। जो प्यारे कहते हैं कि उन्हें वीडियो क्वालिटी अच्छी नज़र नहीं आती, तो वो सेटिंग में ऑप्शन होता है, आप उसको किसी पे भी सेट कर सकते हैं और ये हर ऑप्शन होता है वहाँ पे। क्योंकि मेरी तरफ से जो वीडियो आती है वो हाई क्वालिटी की होती है, इतनी क्वालिटी की कोई भी वीडियो नहीं देता जितनी मैं देती हूँ। तो ये आपने खुद सेटिंग करनी है, किसी से पूछ लें अगर आपको नहीं पता, वरना मैं आपको तरीका बता दूँगी एक रील बनाकर, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं 20 बहुत ही ज़्यादा मज़े की एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। शायद तुम ठीक कह रहे हो, जब इसने कुछ पर्सनल नहीं रखा तो मैं भी इसका पर्दा नहीं रखूंगी। हाँ, हर्ट करता है मुझे, लेकिन तुम तो जानते हो दारिया को हर्ट करने वाले को अपने रवैये से कैसी कैसी सज़ा देती है। सो तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आ जाओ चाय पीते हैं। वैसे मैं आज घर जा रही हूँ, कल मैं तुम और अनीब लंच बाहर करेंगे, मूड भी फ्रेश होगा। दारिया से वो जो एक उगलवाना चाह रहा था वो तब भी इसने नहीं बताया, जबकि हर्ट वाला तो आकिब ने तुक्का लगाया था और इसी पर शुक्र कर रहा था कि तुक्का लग गया। और दारिया उसकी बातों में आ गई। नहीं चाहे फिर कभी तुम आ रही हो तो अब कल ही मिलेंगे फुर्सत से। तुम्हारी वो जलादन दादी साथ आते हुए मुझे अपनी रूम की खिड़की से ताड़ रही थी। मैं नहीं चाहता अब उनसे धक्के खाऊं, मजीद बेइज्जती अफोर्ड नहीं कर सकता। आकिब ने जो जहर फैलाना था वो काम हो गया तो जाने को बचला, जिस पर दारिया ने भी मुस्कुराकर उसके रुकने पर इसरार ना किया और गेट तक सियाफ करने आई। मगर जब वापस हवेली के करीब पहुंची तो अजीज़े जान की सालिम निगलती आंखों का गुस्सा देखे बेखौफो हतर उनके करीब रुकती, हाथ सीने पर लपेट गई। क्यों आया था ये? अजीज़े ने सवाल नहीं किया था, बल्कि अपने अंदर का गुस्सा उगला। मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आया था, क्या कोई मसला है आपको? दादी सरकारा चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। वो उनको लगती आग का सबब जानने पर मुतजस्सिस थी। बदजुबान लड़की, शोहर होने के बावजूद दोस्त यार रखकर हम पर पूरी बरादरी की थू थू करवाना चाहती हो। हमारी दी अमान का ये सिला दे रही हो तुम नाहंजार। और दारान पर कौन से काले जादू की फूंके मारी कि वो तुम्हारे लिए मेरे सामने अकड़ गया। ये सब सुनकर दारिया को हैरत तो ना हुई, लेकिन हंसने का दिल ज़रूर चाहा, जबकि दारिया की मुस्कुराहट अजीज़े जान से तहम्मुल छीन गई, जिससे कि ये वो अपने हाथ को थप्पड़ की सूरत उठने से रोके हुए थी। आकिब को मुझसे मिलने की इजाज़त भी आपके पोते ने दी है दादी सरकारा। तो थू थू होगी तो आपके पोते की वजह से होगी आप पर। रही बात फूंकों की, तो एक आप पर भी मार दूं ताकि आप भी थोड़ी कम टॉक्सिक्स हो जाएं। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट समेत वो अजीज़े का ताब दहका गई। अजीज़े जान ने लम्हा लगाते दारिया को बालों से पकड़ा। अजीज़े जान, तारान माहिर की हशूनत बरी पुकार पर उनकी जाहलियत की इंतहा किए दारिया के बालों के गिर्द जकड़े हाथ की गिरफ्त खुद बहुत ढीली पड़ी। यही सुन कैफियत दारिया की हुई। दारिया ने झटके से खुद को इस संकी बुड्ढी से दूर करते पोर्च की जानब देखा, जहाँ से तारान माहिर शाह आंधी तूफान बना दोनों की तरफ चला आ रहा था। अब ये सस्ती एक्टिंग करके अपनी दादी पर चिल्लाएगा, और इसकी दादी मुझे ऑलरेडी जादूगरनी तो समझ चुकी है, अब पोते के चिल्लाने पर नागिन भी मान लेगी। दारिया के चेहरे पर ना कोई परेशानी थी ना फिक्र, बस जिस तरह वो गुस्से की मशीन बना हुआ करीब आया, उसके दादी को देखने के अंदाज पर दारिया ने दिल ही दिल में पेशेंट गोई की। मैंने बदतमीजी की थी तुम्हारी दादी सरकारा के साथ। इन मासूम साहिबा पर गुस्सा मत करना माहिर शाह। लो मेरे बाल तुम खींच लो। दारिया ने लम्हा लगाते दादी पोते के बीच आते मजलूमियत और मस्कीनियत की इंतहा की। अजीज़े तो इस शर्ंगेज लड़की के धूप छाँव से तेवरों पर बल खाकर रह गई, जबकि दारान ने इसे आंखों की कुव्वत से ही बीच से हटने की तंबीह की, पर भूल गया था वो इससे दुगनी ढीठ है। उसका दिल जलाने को ना करती मुस्कुराई। कमरे में जाओ दारिया। बाजू से दारिया को पकड़े बाकायदा धक्का दिए, इस पर चिल्लाया तो वो सारे इरादे तर्क करती, सच में परेशान होती वहां से चली गई। क्योंकि दारान की आंखें अताब और तैश से लाल देखकर हफीफ सी डर गई थी। आपका किसी के साथ ऐसा वहशी सलूक ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या ये आपको जेब देता है दादी सरकार? जब इसे लगा दारिया जा चुकी है तो गुस्से को हर मुमकिन खुद में दबाते डरी अजीज़े जान से इस्तफसार किया, पर वो मुंह फेर गई जो उनकी नाराज़गी का अंदाज था। दारिया हवेली के दरवाजे में छुपी ये सब सुन और देख रही थी। मेरी तरफ देखें, दोबारा उसके बालों को नहीं छुएंगी आप। अभी तो ये मेरी दरख्वास्त समझें, लेकिन अगली बार बिना किसी अदब एहतराम के सीधी तंबीह करूँगा। जब आपको निकाह से पहले सब क्लियर कर दिया था, मुतमईन किया था, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की मेरे साथ रहे, पास रहे? बोलें मसला क्या है आपका? शेयर विद मी, लेकिन अपने मयार से मत गिरें। दारिया उसकी ये सब बातें सुने हैरत में उतर गई। वो उसके बालों के लिए इतना टची क्यों हो रहा है कि अपनी प्यारी दादी तक को सुना दी। अजीज़े का गुस्सा उनकी आंखों से टपक रहा था, लेकिन इजहार नहीं कर पा रही थी। क्या क्लियर क्या होगा? इसने अपनी दादी को निकाह से पहले शायद ये कि ये मेरे साथ कोई फिजिकल ताल्लुक ना बनाए। हाँ, तभी अजीज़े ने दारान को मान के इस निकाह की इजाज़त दी होगी, क्योंकि अब तक मुझे ये तो पता चल गया है कि मैं इन मोहतरमा को जहर से भी शदीद बुरी लगती हूँ। दारिया का दिमाग तेज़ था और उसकी सोचें भी एकदम दुरुस्त सिमत पकड़ चुकी थी। मुझे वो तुम्हारे नाम के साथ भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं है। मेरा दिल सुलग रहा है दारान, और अगर तुम यूं ही उसकी तरफदारी पर में मुझ पर गुस्सा होते रहे तो तुम्हारी दादी सरकार का दिल रुक जाएगा।
भूल कर भी तुम उसके करीब गए तो याद रखना मैं खुद की जान ले लूंगी। अजीज़े, दारान की आंखों में धूल झोंकने को मक्कारी से सिसक पड़ी, लेकिन दारिया को दादी सरकारा के इस हुनर पर वाह वाह करनी पड़ी। शातिर बुड्ढी अपने पोते को कैसे सबक पढ़ा रही है। ओफ, लेवल है दादी सरकारा का। दारिया का शक व शुबात अजीज़े की धमकी से सच हुए तो वो जहरीला हंसी। अलबत्ता इसने दारान के तासुरात और जवाब के लिए दम साध लिया कि वो इस पर वो नेक परवाना क्या कहने वाला है। तरफदारी नहीं कर रहा उसकी, आपके मयार को गिरता देखकर मेरी बर्दाश्त पर वार हो रहे हैं और मैं इसके करीब क्यों जाऊंगा। ये सिर्फ अमान पर मबनी ताल्लुक है, समझ लें इस बात को। दारान का जवाब सुने दारिया जब मुस्कुराई तो इस मुस्कुराहट में खुशी भी थी और उदासी भी। चलो ये तो तय हो गया कि ये मुझसे अमान के बीच लड़ेगा, मुझे हर्ट करेगा, लेकिन कभी अपना जायज़ हक इस्तेमाल नहीं करेगा। रिलीफ मिल गया ये जानकर। मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता बोल कर भी नहीं बनाना माहिर शाह, लेकिन तुम्हारा मेरे लिए ऐसा जुनूनी रवैया समझ से बाहर है। एक तरफ तुम हमारी पर्सनल बातें सरेआम डिस्कस करते हो और दूसरी तरफ मेरे आसपास किसी को बर्दाश्त भी नहीं करते। मजीद दादे पोते की जहरीली गुफ्तगू सुनना मंजूर ना था, तभी वो झुंझलाई सी अंदर चली गई। वो आकिब क्यों आया था यहाँ? अजीज़े ने गुस्से को एक तरफ करते उखड़ते हुए पूछा। वो दोस्त है दारिया का, आशिक बनने की अगर दोबारा जुर्रत करेगा तो धक्के नहीं दिलवाऊंगा बल्कि सीधा ज़मीन के आखिरी तह में गाड़ूंगा। प्लीज़ दादी सरकार, मेरी परेशानियां और फिक्रें मत बढ़ाएं, चंद दिन की बात है, बर्दाश्त करें। दारिया का बाप जल्द या बतेर यहाँ आने वाला है। जो भी मामला था कत्ल गारत और फसाद का, इसे जल्द समेट कर मैं दारिया को इस सामान परवरदगी से आज़ाद कर दूंगा। ओके, इस सामान को कुछ और मत समझे। दादी की तसल्ली अब भी ना हुई, तभी वो कोई जहरीली बात सोचती महसूस हुई। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे लिए खानदानी और तुम्हारे काबिल लड़की ढूंढना अभी से शुरू करूँ। दारान जानता था अजीज़े जान से पीछा छुड़वाना आसान नहीं है, तभी ये जहर भी पीने की हामी बढ़ ली। सही, लेकिन ये बात सिर्फ हम दो के बीच रहेगी और मुझसे पूछे बिना आप लड़की डन नहीं करेंगी। चलता हूँ, दारिया के साथ उसके घर जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाएंगे। पहले ज़रा मावल से भी मिलना है मुझे। एक्सक्यूज़ मी, हंकारा बढ़ते बेदिली से इजाज़त दिए वो जो बता कर गया। इससे भी अजीज़े के अंदर शोले उठ चुके थे, पर दारान की इजाज़त की खुशी में वो अपनी ये वक्ती जलन भूल कर मुस्कुरा दी। तबरेज़ शाह माया मजीद दारान से कुछ ना छुपा सके और जो कुछ कॉलेज में हुआ कि हर्फ दारान माहिर शाह को अपने कमरे में बुलाए शाम ही बताया। माया भी वहीं थी और दुआ गो थी कि दारान के कहर से मावल बच जाए। इसे बहुत गुस्सा आया, तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया। हम भी नाराज़ हैं इनसे क्योंकि हमारा दिल उनकी बेवकूफ़ी पर बहुत सुलगा है। माहिर वो शर्मिंदा है, लेकिन उनकी गलती ऐसी नहीं है कि माफ़ की जाए। दारान को चुप महसूस किए। तबरेज़ शाह मजीद अपने गुस्से का इजहार किए बोले। दारान ने सांस खींचते एक नज़र बाबा सरकार पर डाली और फिर घुमा कर माया पर। अगर मावल ने बेवकूफ़ी की है तो अयाद खान ने भी इसका पूरा बदला लिया है। नाराज़ मत हो इससे बाबा सरकार, वो आजकल पहले ही जहनी दबाव का शिकार है। कल सुबह ही आप इससे अपनी नाराज़गी दूर करें। रही बात मावल की सज़ा की तो वो मुझ पर छोड़ दें। दोनों को देखते हुए अपनी बात कही और जाने को उठा। माया उसकी हमरा ही तबरेज़ शाह के कमरे से निकली। तुम इसे डांटना मत दारान। माया ने उसका हाथ पकड़ते रोका। दारान ने रुक कर गहरी निगाहों से माया की आंखों को कुरेदा। कुछ दिन से आप मुझे वक्त नहीं दे रही। माया बिना माया की बात का जवाब दिए और शिकायत करके माया के होंठों पर मुस्कुराहट समेट लाया। कुछ दिन से तुम मसरूफ़ ही इतने हो, कहो तो कल हम डिनर बाहर कर लें, दारिया को भी ले चलना। मुस्कुराकर फौरी प्लान बनाया। इसे लेकर गया तो आपसे वो बात नहीं कर सकूंगा जो मुझे करनी है। दारान का लबो लहजा पुरस्रार था। माया ठटकी। ऐसी क्या खास बात है, अभी बता दो। माया को बेकरारी ने घेरा। बस इतना कहूँगा कि मुझे आपसे वो जानना है जो आप समझती हैं छुपाने में कामयाब हो गई हैं। माया का सर चूमता अपने अल्फाज की हिद्दत से डराता हुआ वो मावल के कमरे का रुख कर गया। माया के चेहरे पर हज़ारों रंग आकर गए। इस दिन मेरी घबराहट पर वाकई से शक हुआ है। मेरा अंदाज़ा ठीक था, तभी मुझसे अंदर ही अंदर रूठा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती दारान। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ कर इस हवेली का सुकून गारत करने से डरती हूँ। माया अब तक अपने मौक़िफ़ पर पहाड़ सी डटी थी। सर झटक कर वहाँ से चली गई। दारान ने मावल के कमरे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। मैट्रेस पर बुक्स फैलाए वो वस्त में उल्टी लेटी रजिस्टर खोले यूं ही लकीरें फेर रही थी। जब दारान को देखते ना सिर्फ घबरा कर उठ बैठी बल्कि इस डर से कि दारान भैया सख्त सज़ा देंगे, बेड से उतर कर दारान के पास आन रुकी। बाबा नाराज़ हैं मुझसे, आप मत हो जाना। जो बात अयाद सर नहीं सुन रहे आप सुन लें। वो सिर्फ प्रैंक था भैया। इन भूखों ने कहा था अगर मैंने डेयर पूरा ना किया तो वो पता नहीं कितने पिज़्ज़े खाएंगे, और आप जानते हैं बाबा मुझे ज़रूरत के अलावा पैसे नहीं देते। फिर मेरा मजाक बनता। आंखों में आंसू और लहजे में नदामत लिए वो दारान को सब सच सच बताती इख्तिताम तक दम साध गई, क्योंकि दारान गुस्से में था। खाया नाम की भी एक चीज़ होती है मावल।
तुम जानती हो वो एक लड़की का जेवर कहलाता है। हमारे मज़हब में गैर महरम के साथ एक औरत को किस तरह बात करने का हुक्म दिया गया है सब मालूम है तुम्हें, फिर भी इतनी बेबाकी और बेशर्मी। ये आज़ादी, ये पहनने ओढ़ने की खुली छूट, ये को एजुकेशन में तालीम की इजाज़त तुम्हें इस शर्त पर दी गई थी कि तुम अपनी हदूद और मर्तबे का खुद ख्याल रखोगी, लेकिन नहीं। प्रैंक किया, लेकिन नहायत घटिया, जो किसी का कैरियर तबाह करने वाला था। और तुम पर भी, तुम्हारे किरदार पर भी बात आ सकती थी। जो गलती जो तुम्हें बहुत छोटी लग रही होगी, दरहकीकत गुनाह है मावल शाह। लेकिन तुम बच्चों को आजकल ये सब मजाक लगता है। मज़हब को तुम लोगों ने फैशन की तरह अपना रखा है, बहुत मायूस किया है। बल्कि तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। याद खान एक सुलझा और समझदार इंसान है, इसने ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसके दिल से कभी ये कड़वाहट नहीं निकलेगी। अब मुझे बताओ कि क्या वो वाकई प्रैंक था या तुम्हारे दिल में वाकई इस शख्स के लिए ऐसे जज्बात हैं। ये सब मैं तुमसे पहली और आखिरी बार पूछ रहा हूँ। वो इसे शर्मिंदा किए बिना उसकी सरजनिश कर रहा था। वो आंसुओं को संभालती हुई दारान के आखिरी सवाल पर नाकाम हुई, फिर मर कर भी हाँ नहीं कह सकती थी। इस वक्त खौफ में मुब्तला थी। नहीं, प्रैंक ही था बस। मावल ने नज़रें चुराते नफ़ी की। नज़रें चुराकर सिर्फ झूठ बोले जाते हैं या सामने वाले को टाला जाता है, ये दारान जानता था। अच्छी बात है, वरना अगर कल को तुम यह याद किसी संजीदा रिश्ते में बन जाते तो ये सब कभी ना कभी कड़वाहट ज़रूर बनता। अपने आप से हया को कभी अलग मत करना। सोचने, करने और चाहने से पहले ये याद रखना कि तुम लड़की हो, और एक लड़की पर जो हदूद अल्लाह ने लागू की हैं वो इन्हीं के हिसार में महफूज है। हाँ, बहुत बार मजबूरी इस हिसार से निकलने पर मजबूर करती है, लेकिन कम से कम मेरी बहन को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, और तुम इस पर अल्लाह का शुक्र किया करो। अब पढ़ लो। एक हाथ से उसकी गाल सहलाई तो वो फौरी सर हिलाती दारान के सीने लगी। उसकी ताकीद सुने मुस्कुरा दी तो वो भी अपना फ़र्ज़ निभाता हुआ कमरे से निकल गया। जब से दारिया के आने की खबर आई है, याद और अनीब किचन में गुस्से थे। अनीब भी सीधा याद और हमीन की तरफ आ गई ताकि डिनर बनाने में मदद करे और दारिया को फुल प्रोटोकॉल दिया जाए, क्योंकि वह निकाह के बाद पहली बार घर आ रही थी। याद और अनीब ना सिर्फ बहन भाइयों जैसे थे बल्कि दोस्तों की तरह भी थे। आयात जिस तरह फ़िक्र और मोहब्बत दारिया के लिए रखता, वैसे अनीब के लिए भी रखता, क्योंकि इन सब का बचपन का साथ था। जो तकलीफ़ अनीब अभी तक दारिया से शेयर ना कर सकी वो आयात के सामने कह दी, और आकिब के इस दर्जा संग दिलाना और बेवकूफ़ाना रवैये पर आयात खान को दिली अफसोस हुआ। हमीन अभी तक आया नहीं था क्योंकि रीसेंट प्रोजेक्ट पर ही आज मीटिंग्स में मसरूफ़ था, मगर इसने कहा था वो दारिया और दारान से पहले पहुँच जाएगा। अनीब बिरयानी बना रही थी जबकि आयात ने मज़ेदार कौरमा तैयार कर लिया था। बस हांडी दम पर लगाए वो कुर्सी घसीट कर बैठा खड़ी अनीब को देख और सुन रहा था। आकिब की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं अन्नू, और कुछ नहीं, ऐसे लोग धक्का खाए बिना नहीं संभलते। हमें दारिया को खबरदार करना होगा कि वो आकिब से मोहतात रहे। आयात से वो बिल्कुल मुत्तफिक थी। मैं इसे दारिया या दारान के रिश्ते को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी लाला, आप फिक्र मत करें। अनीब की तसल्ली के बावजूद भी अयाद खुद पर्सनली भी दारिया को मोहतात करने का सोच चुका था। अच्छा ये बताओ, क्या वाकई तुम आकिब से नफरत करने लगी हो? मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि हम आकिब के दिमागी सुन्नास का मिलकर कोई इलाज कर सकते हैं। अयाद ने खड़ी अनीब को वहीं पकड़कर सामने कुर्सी पर बिठाते जो पूछा। इस पर पहले तो वो कुछ बोल ना पाई, क्योंकि अयाद लाला क्या सोच रहे हैं ये अनीब की छठी हिस्से से कुछ हद तक समझा गई। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती लाला, वो तकलीफ, जिद और गुस्से तले दब जाती है और यूँ लगता है मर गई, लेकिन चंगारी की तरह हमेशा हमारे सीने में सुलग कर अपने होने का पता देती है। अनीब की मोहब्बत कोई जज्बाती लगाओ यह जज्बा ना था, बस वो अपनी तजलील बर्दाश्त ना कर सकती थी, और ऐसी खुशी जो बीक की सूरत मिले अनीब के लिए दुख से कम ना थी। अयाद की आंखों में चमक सी चली आई। बस फिर ठीक है, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, लेकिन ये सिर्फ हम दो के बीच रहेगा, दारिया तक को पता ना चले। इतनी तमहीद पर अनीब को तजस्सुस से ज़्यादा परेशानी हुई। वो क्या लाला, बताएं। अनीब ने फ़ौरन सारी तवज्जो अयाद की सिमत की। मैं और तुम एक फ़ेक इंगेजमेंट करेंगे, ये सबके नज़दीक असली होगी, लेकिन सिर्फ हम दोनों को पता होगा कि ये हमारा प्लान है। आकिब इस पर अगर इंतहाई रद्दअमल देता है तो इससे तुम्हें मज़ीद अपने मुस्तकबिल को सेव करने में मदद मिलेगी। अगर इस पर आकिब का कोई खास रद्दअमल ना आया तो मैं फिर खुद भी तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम किसी लायक को चुन लो। ये सब सच में झटका था। अनीब भयानक बनी अयाद का चेहरा तके जा रही थी, क्योंकि यकीन आना मुश्किल था जबकि अयाद जिमिलहान भी ये सब किसी वजह के तहत करने वाला था। रजिस्टर पर मावल ने जो आई लिखा बस वही वजह थी। फिर दिल तकलीफ़ में हो तो चाहता है या ये तकलीफ़ सजावार को भी दुगनी मिले या फिर दोनों की मिट जाए। देखा जाए तो इस मंगनी के ड्रामे ने ही शायद 4 लोगों की ज़िंदगी को झंझोड़ना था। अनीब सोच में गुम थी। आकिब ने जो इंसल्ट की उसका बदला लिए बिना वो उसके लिए वैसे भी दिल नरम करना ना चाहती थी। हम दारिया और हमीन मामू को भी इस ड्रामे में शामिल कर लें अगर? अनीब ने हिचकिचाते हुए पूछा, मगर अयाद ने फौरी इनकार किया। नहीं, सिर्फ हम दो जानते होंगे, तुम सोच लो, फिर अगर तुम्हें मुनासिब लगा तो सब पर एक साथ ये बम फोड़ेंगे। तुम ये समझो कि ये ड्रामा मेरे लिए भी किसी के अपने लिए जज्बात जानने के लिए ज़रूरी है। हम दोनों बहन भाई ही हैं, ओके।
अयाद ने इस बात पर नीब की आंखों में जो शरारत उतरी, इस पर अयाद इस होनहार लड़की को तकता खुद भी हंस पड़ा, जबकि वो एक्साइटेड था कि मावल साहिबा पर इस खबर से किस किस्म की कयामत टूटेगी। उफ जालिम अयाद, जिमिल मावल को मारने के प्लान बना रहा था। तुम तैयार नहीं हुई, जाना नहीं है। मावल के कमरे से निकलता वो सीधा दारिया के कमरे में आया तो वो बस चेंज किए, सादा सा जोड़ा पहने, बाल खोले, मशरक की बनी खड़ी खिड़की से बाहर झांक रही थी। दारान की पुकार पर जब वो पलटी तो तभी से दारिया की तैयारी दिखाई दी। मैरून जोड़े में इस लड़की का सुरहो सफ़ेद रंग और नुमाया था, और नाज़की और रानाइयों ने भी तहलका मचा रखा था। हील्स पहने पैर भी प्यारे लग रहे थे। अलमुख्तसर वो सरता पैर सराहने के लायक लग रही थी। चश्मा लगवा लो ताकि ठीक से दिखाई दे। जवाब न देती तो इसे दारिया कौन कहता। दारान ने अंदर कदम रखते कमरे के वस्त तक आकर उनकी रफ्तार मध्यम की और दारिया तक बाकी फासला सोच सोच कर काटा। तुम्हें ठीक से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, वैसे ऑलरेडी मैं चश्मा लगाता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर। हफीफ सी तपश लेकर दारान ने इसे सीधा सबौत जताया। वो ना उदास थी ना खुश, वो बस उलझी हुई थी। तो तुमने अपनी दादी सरकारों को इस निकाह के लिए कैसे राज़ी किया था, ये तो बताओ। वो मेरी मम्मी को बहुत बुरा समझती हैं। उनके बेबी दारम को जो तुत्कारा था मम्मी ने, मेरे बाबा को तो वैसे ही सबने कातिल माना हुआ है। ऊपर से मैं आए दिन स्कैंडल्स में रहने वाली बदकिरदार वो रवानी में बोलती बल्कि अपने ही खिलाफ जहर उगलती, जिसे इस्तेहकाक के संग चुप करवाई गई। वो दारिया के जिस्म में एक नई सी निशात अंगेज़ मगर हिरासा सी कैफियत बेदार कर गया। दारान के हाथ की अगली पोरें दारिया के होंठों पर जमी थीं और उसकी आंखों में गुस्सा था। बदकिरदार नहीं हो तुम, सो ऐसी बात जुबान पर मत लाना दोबारा। दारिया जिमिल खान, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी बीवी को ऐसा सब कहो। रही बात निकाह के लिए दादी को मनाने की, तो यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मुझे किसी को मनाने की ना कभी ज़रूरत पड़ी ना आदत हो सकी। फौरी किसी बेवक जज्बे के गालिब आने के डर से अपने हाथ की पोरें दारिया के नर्म होंठों से दूर करते उसके चेहरे के करीब चेहरा ले जाते, कड़े अल्फाज और तेवरों में समझाया। सच में दारिया को लगा वो उसकी नहीं किसी और ही बीवी की बात कर रहा है। तुम मेरे लिए इतने हसास क्यों हो रहे हो? मुझसे तो लड़ते ही हो, पर किसी से भी लड़ पड़ते हो मेरे लिए। ये सब दारिया की उलझन थी, तभी इसने बिना सोचे दारान की आंखों में आंखें डाले पूछ लिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं, इस हक के लिए हसास हूँ जो मेरी बीवी बनकर आजकल तुम्हें मिला हुआ है। इस पोजीशन के लिए जहाँ तुम खड़ी हो, इस मर्तबे के लिए जो तुम्हें मैसर है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो दारान माहिर शाह अपने अलावा इसे हर किसी के शर से ऐसे ही महफूज रखता। दारिया की उलझन सुलझ गई, तभी वो कुछ पुरसुकून हुई, गोया रही सही खुशफहमी भी अपनी मौत मर गई। ओह, अपने शर से भी बचाओ तो ज़्यादा बेहतर है। खैर दुआ है जल्द ये हक किसी मुस्तहिक को मिल जाए जिसकी हिफाजत करते तुम अच्छे भी लगो। मामू की वजह से किया मैंने ये सब, वरना अपनी हिफाजत जैसे आज तक करती आई हूँ आगे भी कर लेती। मेरे बाबा ने ही तुम्हारे चाचा दारम को मारा, मामू ने बताया, ये तुम जानते हो, लेकिन तुमने कहा था सबूत नहीं है तुम्हारे पास। मैं कोशिश करूंगी जल्द ये सब समेट लिया जाए और सच्चाई सामने आए और मैं तुम्हारी अमान से निकल जाऊं। चलते हैं। सब कुछ खुद ही तय किए वो पास से गुजरने लगी ताकि अपना बैग ले सके, मगर दारान ने कलाई उचकते अपने करीब सरकाए। दारिया की उदास आंखों को देखा। अगर कहूँ कि झूठ कहा था, सबूत है मेरे पास, तो दारिया उसके मुंह से ये सब सुने अपने चेहरे को सफेद पड़ने से रोक ना सकी। तो मैं यही कहूँगी, इस सबूत से कभी भी तुम सच नहीं जान पाओगे। हाँ, अपनी तरफ से अपने मुजरिम को मार कर इंसाफ पसंद ज़रूर बन जाओगे दुनिया के लिए, लेकिन हकीकत में जानते हो तुम क्या बनोगे? माहिर शाह, कातिल। बिना कोई वाज़ेह बात या इशारा दिए वो हनूज दारान की आंखों में आंखें गाड़ चुकी थी। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि वो सबूत बेकार है? अगर मैं ये कहूँ कि जिमिल जलाल का दारम पर गोली चलाना है वो सबूत, तो दारान ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए सुलग कर पूछा, तो वो थका हुआ मुस्काई। तो मैं ये कहूँगी कि जाओ जाकर मेरे बाप को वैसे ही मार दो। अगर अपने अंदर जहर भरकर बैठे हो, इंतकाम ले लो और अपनी दादी को भी इजाज़त दे दो कि जिमिल जलाल खान की औलाद के इंतकाम के हाथों चीथड़े उड़ाते भाड़ में झोंक दो इस समान परवरदगी के नाटक को। वो इस पर चिल्लाई तो दारान कुछ लम्हे बोल ही ना सका। ऐसा ही सीधा इंतकाम लेना होता दारिया जिमिल खान, तो मैं तुम जैसी लड़की से निकाह कर रिस्क लेता। इस कत्ल के पीछे की वजह जाने बिना कैसे हिसाब पूरा हो सकता है? वो वजह तुम बताओगी मुझे। वो दारान की तुम जैसी कहने पर से खुद से नफरत से परे थे खेल गई। मुझ जैसी से क्या मुराद है बदकिर? एक बार फिर वो रोकी गई, जबकि इस बार दारान ने गुस्से से उसका मुंह जबड़े से दबोचे पकड़कर रोका कि दारिया को इस वहशी के हाथ की उंगलियां नरम मुलायम गालों में दोस्ती महसूस हुई। तुम जैसी से क्या मुराद है ये तुम कभी नहीं जान सकती। सो फजूल के तुक्के लगाना बंद कर दो, वरना मेरे हाथों से मर जाओगी दारिया खान। जितनी जल्दी वजह बताओगी उतनी जल्दी हम दो को निजात मिलेगी इस रिश्ते से, क्योंकि जिस वक्त तुम्हारे बाप ने दारिम चचा को शूट किया तुम वहाँ मौजूद थी। वीडियो है मेरे पास, बाहर वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट में पहुँचो। इस कमरे की छत दारिया पर गिराता वो इस पर कहरनाक निगाह डाले लंबे लंबे ढक पड़ता वहाँ से चला गया, जबकि दारिया ने अपना सीना
मसलते गहरी सांस भरे खुद को मैट्रेस पर लटका दिया। पूरा चेहरा यूं था जैसे लहू नुचर गया हो। ये सब जानता है, तभी इसे मुझसे भी जमील जलाल खान जैसी नफरत है। किसने बनाई होगी वो वीडियो? क्या कोई और भी है जो 2 साल पहले की क़यामत से वाकिफ़ है? लेकिन कौन? ये सब तो मामू और हयात लाला तक नहीं जानते। फिर दारिया को इस वक्त पैनिक अटैक आ रहा था, वो पूरी कांप रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था 2 साल पहले जिसके जिक्र ने ही दारिया की ये ख़राब हालत कर दी? जारी है, आप नए झटकों के लिए तैयार हैं? जी, तो कल मेरी बर्थडे है और परसों मुझे अपने हस्बैंड के साथ आउटिंग पर जाना है। सो अब मेरी आपसे मुलाकात मंडे को होगी। उम्मीद है हफ्ते की एक छुट्टी आप सब इस प्यारी सी बर्थडे गर्ल को करने की इजाज़त देंगे। मुझे कल सब अपनी खास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपको रखती हूँ। मंडे वाली किस्त आप लोगों को बहुत सा मुस्कुराने पर मजबूर करेगी, क्योंकि दारिया और दरान थोड़े एक दूसरे के करीब आएंगे। बेस्ट सीन कौन सा लगा, डायलॉग ज़रूर बताएं। अपना फेवरेट चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। पढ़ के बाग मत जाया करें। लाइक शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, तो वो जल्दी से कर ले। इस तरह आपको वीडियोस की अच्छी क्वालिटीज़ मिलेंगी। तो पेज पे भी अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ और अपना जो मौजूदगी का एहसास दिलाया करें, और यहाँ भी। तो मिलते हैं मंडे को 21 एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।